बढ़ते आगे यूपी शिक्षक भर्ती मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश आया। यूपी शिक्षक भर्ती में हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक रहेगी। शिक्षकों की नई मेरिट लिस्ट के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। हाईकोर्ट ने नई मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने नई मेरिट लिस्ट जारी करने के लिए कहा था और सुप्रीम कोर्ट ने अभी फिलहाल दोनों पक्षों से जवाब मांगा है। शिक्षक भर्ती का ये मामला एक बार फिर से लटक गया है। बता दें कि पहले से ही लगातार इसमें जारी थी सुनवाई। 69,000 शिक्षकों से जुड़ा ये मामला है, जिसमें ये मामला अब एक बार फिर से लटकता हुआ नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दोनों पक्षों से अब बात की है, दोनों पक्षों से जवाब मांगा गया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई है और अब इस मामले में 23 सितंबर को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यूपी में 69 शिक्षक भर्ती मामले से जुड़ी याचिका पर सुनवाई की और इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि हाई कोर्ट का फैसला फिलहाल स्थगित रहेगा और अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी। सीजेआई ने सभी संबंधित पक्षों को लिखित दलीलें पेश करने का निर्देश देते हुए कहा कि कोर्ट इस मामले पर अंतिम सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इस मामले के कानूनी पहलुओं को परख कर आदेश देगा। हाईकोर्ट ने आरक्षण नियमों का पालन न होने के आधार पर मेरिट लिस्ट रद्द कर दी थी। तो उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 16 अगस्त को आए इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस JB पारदेवाला की बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश निलंबित रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और दोनों पक्षों, अनुसूचित जाति और OBC वर्ग के अभ्यर्थियों और कार्यरत शिक्षकों से कहा कि लिखित दलीलें पेश करें। हम इस पर फाइनल सुनवाई करेंगे। हाईकोर्ट के फैसले के अध्ययन के लिए समय चाहिए। अब अगली सुनवाई इस मामले में 23 सितंबर को होगी। याचिका परिषदीय विद्यालय में 4 साल से नौकरी कर रहे शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी। और अधिक अपडेट के लिए मामले में निकिता सरीन हमारे साथ जुड़ गई हैं। निकिता, देखिए इस मामले को एक बार फिर से लटका दिया गया है और हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अब दोनों पक्षों से जवाब मांगा गया है, दोनों पक्षों को जानने की कोशिश की जा रही है। 9,000 टीचर्स भर्ती मामले में दायर जो याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। और साथ ही मैं बात करूं अगर CJI की, तो उन्होंने कहा है कि हाई कोर्ट का आदेश निलंबित रहेगा और अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी। CJI के जो सभी पक्षकारों ने ये भी कहा है कि आप लिखित नोट जो है उसको दाखिल करें और हम इस पर जो फाइनल सुनवाई है उसको करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और दोनों पक्षों से कहा है कि वे लिखित दलीलें पेश करें और हाई कोर्ट के फैसले के अध्ययन के लिए वक्त चाहिए। अगर बात की जाए इलाहाबाद की, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले को जून 2020 और जनवरी 2022 के सिलेक्शन लिस्ट को रद्द करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश दिया था कि 2019 में जिस तरीके से सहायक शिक्षा भर्ती परीक्षा के आधार पर 69,000 जो शिक्षक हैं उनके लिए नए सिलेक्शन लिस्ट 3 महीने में जारी करें। और हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर कोई आरक्षित वर्ग का कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के बराबर मेरिट हासिल कर लेता है तो उसका जो सिलेक्शन है वो जनरल कैटेगरी में ही माना जाएगा। और हाईकोर्ट ने इस आदेश के चलते उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में नौकरी कर रहे शिक्षकों की नौकरी खोने का खतरा, जिस तरीके से खतरा भी मंडराने लगा था। और
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने पिछले महीने उत्तर प्रदेश सरकार को 3 महीने के भीतर भर्ती की जो नई मेरिट लिस्ट है वो जारी करने के आदेश भी दिए थे, और हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये माना था कि 69,000 जो टीचर्स भर्ती में अभ्यर्थियों को आरक्षण का जो पूरा लाभ है वो नहीं दिया गया था। अब सोमवार को जिस तरीके से सीजेआई की बेंच के सामने याचिकाकर्ता शिवम की ओर से जिस तरीके से वरिष्ठ जो अभिवक्ता है मुकुल रोहतगी वो पेश भी हुए थे, और 69,000 शिक्षा भर्ती को लेकर सरकार को विपक्ष के साथ ही जिस तरीके से उनके सहयोगी हैं उनका भी विरोध झेलना पड़ रहा है। और एनडीए के सहयोगी पार्टी की अगर मैं बात करूं, अपना दल, उनकी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अनुप्रिया पटेल ने बीते दिनों में कहा था कि शिक्षक भर्ती में ओबीसी के जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ अन्याय हुआ है। आरक्षण की बात की जाए तो आरक्षण के नियमों की अवहेलना भी हुई है, और अपना दल का जो स्टैंड है वो साफ है, और उनकी जो पार्टी है जातीय जनगणना की पक्षधर रही है, और देश में जातीय जनगणना भी होनी चाहिए। इन सब पर उन्होंने बात की थी। और बीते सप्ताह जिस तरीके से हमने देखा, समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने भी इसको लेकर के उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को भी घेरा था। पिंकी। बिल्कुल निकिता, अगर बात की जाए तो देखिए अभी शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं उनमें नाराजगी देखी जा रही है, आक्रोश देखा जा रहा है, लगातार प्रदर्शन वो कर रहे हैं और मंत्रियों के आवासों का घेराव भी किया जा रहा है। ऐसे में ये मामला अभी सुलझता नजर नहीं आ रहा है। 23 सितंबर की तारीख इस मामले में सुनवाई की अगली दे दी गई है। क्या लगता है कि क्या 23 सितंबर को थोड़ी राहत मिल सकती है इसमें, क्योंकि उस वक्त तो दोनों पक्ष अपना रखेंगे, दोनों तरफ से पक्ष रखे जाएंगे? देखिए, ऐसे में जिस तरीके से बात की जाए, उत्तर प्रदेश में जो 69,000 टीचर्स भर्ती है उसको लेकर के जितने भी लोग हैं वो लगातार मंत्रियों के घर के सामने घेराव कर रहे हैं। हाल ही में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी स्टेट प्रेसिडेंट भूपेंद्र सिंह चौधरी के घर के सामने ये घेराव हुआ था, आज भी अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश में तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर के पास जिस तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है, घेराव किया जा रहा है, अपनी मांगों की जल्दी से पूरे होने की मांग की जा रही है, और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है, तो अब अगली सुनवाई जिस तरीके से 23 सितंबर को होगी, और जो सीजेआई ने सभी पक्षकारों को ये कहा है कि आप लिखित नोट दाखिल करें, और जो कार्रवाई है, जो सुनवाई है, जो फाइनल सुनवाई है वो जरूर करेंगे। तो अब देखा यही जा रहा है पिंकी कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और दोनों पक्षों से ये कहा है कि वो लिखित दलीलें पेश करें, और हाई कोर्ट के फैसले का अध्ययन के लिए वक्त चाहिए, तो ऐसे में 23 सितंबर को निश्चित तौर पर ऐसा माना जा रहा है कि किसी न किसी मुकाम पे, एटलीस्ट किसी न किसी डिसीजन पे यहाँ पर जरूर पहुंचेंगे, क्योंकि अब ये मामला बहुत ज्यादा खिंच रहा है। मंत्रियों के घर के सामने लगातार घेराव भी हो रहा है, और उधर ही दोनों पक्षों के जो चीजें हैं, सॉल्यूशंस है, वो कहीं ना कहीं सामने भी आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो 2018 5 सितंबर को सहायक शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ था और कैंडिडेट्स ने 4 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट्स ने इसमें अप्लाई किया था। उसके बाद से लगातार अब 2024 आ चुका है, लेकिन अभी भी तारीखें बढ़ती जो आ रही हैं। ऐसे में जो आक्रोश है वो भी जाहिर सी बात है, क्योंकि काफ़ी लंबा वक्त हो चुका है और काफ़ी मेहनत इसमें की जा चुकी है। क्या अगर कानूनी पेच समझा जाए निकिता, तो क्या लग रहा है कि अभी ये मामला, अगर 23 सितंबर को हम राहत की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से मामला अभी चल रहा है काफ़ी धीमी रफ्तार इसकी नज़र आ रही है, क्या लगता है कि अभी और कितना समय इसमें लग सकता है? जो प्रोटेस्ट अभी लोग कर रहे हैं उस प्रोटेस्ट को शांत करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, शांत करने के लिए पिंकी, जिस तरीके से लगातार डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास की अगर मैं बात करूं, भूपेंद्र सिंह चौधरी स्टेट प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी की बात करूं, और भी सड़कों पर लगातार ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ऐसे में अब फिलहाल यही देखा जा रहा है कि जो 23 सितंबर जो अगली सुनवाई की तारीख तय हुई है, जिसमें लिखित तौर पर जो नोट है वो भी दाखिल करने की मांग की गई है, उस पे जो फाइनल सुनवाई है वो भी यहाँ पर उसको करने के सुनिश्चित किया गया है, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से राज्य सरकार और दोनों पक्षों से ये भी कहा है कि रिटन नोट पर जो दलीलें हैं वो पेश करें, तो इससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि फिलहाल अब 23 सितंबर को एक नतीजे पे, यानी कि एक पड़ाव पे जरूर पहुंचेंगे, क्योंकि लगातार ये जो मामला है वो तूल पकड़ रहा है, घेराव हो रहा है। हाई कोर्ट का जो फैसला है उस पे भी अध्ययन के लिए अभी फिलहाल वक्त चाहिए, और जिस तरीके से हमें पता है कि
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में जून 2020 और जनवरी 22 के जो सिलेक्शन लिस्ट को रद्द करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से आदेश मांगे थे, और वो 2019 में जिस तरीके से सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के आधार पर 69,000 शिक्षकों के लिए नई सिलेक्शन लिस्ट भी 3 महीने में जारी करने के लिए कहा था, और हाई कोर्ट ने भी यही कहा था कि अगर कोई आरक्षित वर्ग का कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के बराबर मेरिट हासिल कर लेता है तो उसका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में ही माना होना चाहिए। तो फिलहाल इन सब के बीच में लगातार घेराव होता रहा है, मंत्रियों के घर घेरे जा रहे हैं, लोगों को भी दिक्कतें हो रही हैं। अब कहीं ना कहीं ये भी चाहते हैं सभी लोग कि फिलहाल इसका एक एंड रिजल्ट यानी कि एक सोल्यूशन रिजल्ट देखने को मिले। तो यही एक वजह है। अब लिखित तौर पर यहाँ पर नोटिस मांगा गया है, और साथ ही जो नेक्स्ट डेट है वो 23 सितंबर को फाइनलाइज हुई है। अब माना यही जा रहा है कि 23 सितंबर को आर्या पार का फैसला कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिल सकता है। बिल्कुल ठीक है निकिता, देखना होगा 23 सितंबर का। अब इंतजार है कि ये मामला वहां थम पाएगा या नहीं, कुछ राहत मिल पाएगी या नहीं। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम अपडेट्स